मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, SMB गवर्नमेंट PG कॉलेज नाथद्वारा आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं YouTube पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। हमने पिछले व्याख्यान में भारतीय समाज, सांस्कृतिक एवं सजातीय विविधता के बारे में बताया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है भारतीय समाज एवं संस्कृति की विशेषताएं, जो अनेक समाज शास्त्रियों, मानव शास्त्रियों, इतिहासकारों, साहित्यकारों आदि विद्वानों ने इस प्रकार से भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषताएं बताई हैं, जो इस प्रकार से हैं। यहाँ हम भारतीय समाज एवं संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख करेंगे, जिनके कारण हजारों वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज वो किसी न किसी रूप में जीवित है। और फर्स्ट पॉइंट है प्राचीनता एवं स्थायित्व। भारत की संस्कृति एवं समाज व्यवस्था विश्व की प्राचीनतम संस्कृति एवं समाज व्यवस्था में से प्रमुख मानी जाती है। मिस्र, सीरिया, बेबीलोनिया, यूनान, रोम और भारत की संस्कृतियाँ विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में मानी जाती हैं। समय के साथ साथ विश्व की अन्य प्राचीन संस्कृतियाँ तो नष्ट हो गई, समय के प्रभाव में जाने कहाँ वो बह गई और उनके अवशेष मात्र ही बचे हैं। मिस्र की प्राचीन संस्कृति में गगनचुंबी विशाल पिरामिडों का निर्माण किया जाता था, पितरों को मूर्ति बनाकर रखा जाता था, किंतु अब ये सब इतिहास की बातें बनकर रह गई हैं। प्राचीन रोमन और यूनानी धर्मों का आज कोई अनुयायी नहीं है। उनके द्वारा दिए गए विचारों से आज कोई प्रेरित नहीं होता है। हजारों वर्ष बीत जाने पर भी भारत की आदि संस्कृति व समाज व्यवस्था आज भी जीवित है। आज भी हम भारत के वैदिक धर्म को मानते हैं। आज भी पवित्र वैदिक मंत्रों का तन्मयता के साथ यज्ञ एवं हवन के समय ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किया जाता है। आज भी विवाह वैदिक रीति से होता है। गांव, पंचायत, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली आज भी विद्यमान है। गीता, बुद्ध और महावीर के उपदेश आज भी देश में जीवित और जागृत हैं। आध्यात्मवाद, प्रकृति पूजा, पतिव्रत धर्म और पुनर्जन्म, सत्य और अहिंसा और अस्तेय के सिद्धांत की गूंज आज भी देश के लोगों को हमेशा प्रेरित करती रहती है। सेकेंड पॉइंट है सहिष्णुता। भारतीय संस्कृति की एक महान विशेषता इसकी सहिष्णुता है। भारत में सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों एवं संप्रदायों के प्रति उदारता, सहिष्णुता एवं प्रेम भाव पाया जाता है। किसी के प्रति कठोरता या द्वेष भाव नहीं है। हमारे यहाँ समय समय पर अनेक विदेशी संस्कृतियों का आगमन हुआ और सभी को फलने फूलने का अवसर उपलब्ध रहा। किसी भी संस्कृति का दमन नहीं किया गया और न ही किसी समूह पर संस्कृति थोपी गई। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों की संस्कृतियाँ समान रूप से विद्यमान हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन ईसाई सभी अपनी अपनी विशेषताएं बनाए हुए हैं। असहिष्णु होकर कभी भी विदेशियों एवं अन्य संस्कृतियों के लोगों पर बर्बर अत्याचार नहीं किए गए हैं। समन्वय। भारतीय संस्कृति की उदार एवं सहिष्णु प्रकृति के कारण ही इसमें विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय पाया जाता है। भारतीय संस्कृति वह समुद्र है जिसमें विभिन्न संस्कृति रूपी सरिताएं अपना पृथक अस्तित्व समाप्त कर विलीन हो गई हैं। भारतीय संस्कृति में जनजातीय, हिंदू, मुस्लिम, शक, हूण, ईसाई आदि सभी संस्कृतियों के प्रभाव से भारतीय संस्कृति नष्ट नहीं हुई है, बल्कि उसमें समन्वय एवं एकता की स्थापित की है। आध्यात्मवाद। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मवाद का महत्व दिया गया है। भौतिक सुख और भोग विलास कभी भी जीवन का ध्येय नहीं माना गया है। आत्मा और ईश्वर के महत्व को स्वीकार किया गया है और शारीरिक सुख के स्थान पर मानसिक एवं आध्यात्मिक आनंद को सर्वोपरि माना गया है। धर्म और आध्यात्मिकता भारतीय समाज व संस्कृति की आत्मा है और इसमें भोग और त्याग का सुंदर समन्वय पाया जाता है। आध्यात्मिकवाद ने ही सहिष्णुता को जन्म भी दिया है। भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान है, क्योंकि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोग को अपना पूरे अधिकार के साथ जीने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के अधिकारों में
हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। धर्म के द्वारा ही मानव जीवन के प्रत्येक व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। भारतीय समाज एवं संस्कृति के विभिन्न अंगों पर धर्म की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। प्रत्येक भारतीय अपने जन्म से मृत्यु तक और सूर्योदय से सूर्यास्त तक दैनिक एवं वार्षिक जीवन में अनेक धार्मिक कार्यों की पूर्ति करता है। भारतीय संस्कृति को अमर बनाने में इसकी अनुकूलनशीलता प्रकृति का महान योगदान रहा है। इसमें समय के साथ साथ परिवर्तन होने की भी अद्भुत क्षमता है। भारतीय परिवार, जाति, धर्म एवं संस्थाएं समय के साथ अपने को अनुकूल बनाती रही हैं। यही कारण है कि विघटन और पतन होने की अपेक्षा इसमें परिवर्तन होता रहा है, और लेकिन वो कभी नष्ट नहीं हुई हैं। वर्णाश्रम भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता वर्णाश्रम है, क्योंकि वर्ण एवं आश्रम की व्यवस्था समाज में श्रम विभाजन हेतु 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना की गई। ब्राह्मण समाज को बुद्धि और शिक्षा के प्रतीक है, तो क्षत्रिय शक्ति के, वैश्य भरण पोषण एवं अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं, तो शूद्र सभी वर्गों की सेवा करने का कार्य करते हैं। सभी वर्णों के अधिकार एवं कर्तव्यों का भारत में सुंदर समन्वय पाया जाता है। प्राचीन भारतीय मनुष्यों ने मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर इसमें 4 आश्रमों की भी व्यवस्था की गई, जो नंबर 1 ब्रह्मचार्य, सेकंड गृहस्थ, और नंबर 3 वानप्रस्थ, और नंबर 4 संन्यास आश्रम, जिनमें समान रूप से विभाजन किया गया था। कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत भारतीय संस्कृति में कर्म को अधिक महत्व दिया गया है। ये माना जाता है कि अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। भारत में व्यक्ति की आत्मा को अजर और अमर माना गया है। सर्वांगीणता भारतीय संस्कृति की एक विशेषता ये भी है कि इसका संबंध किसी जाति, वर्ग, विशेष व्यक्ति से नहीं है, परंतु समाज के सभी पक्षों से माना जाता है, और इसमें सभी धर्मों के लोगों को सभी पूरी तरह स्वतंत्र होकर जीने का अधिकार प्रदान करता है। अतः भारतीय संस्कृति में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिन, अर्थात सभी सुखी हों। पुरुषार्थ सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति के जीवन में 4 प्रमुख लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया है, और ये 4 लक्ष्य हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें 4 पुरुषार्थ माना गया है। ऋण तथा यज्ञ भारतीय समाज और संस्कृति की प्रमुख विशेषता ऋण तथा यज्ञ भी मानी गई है, क्योंकि हिंदू जीवन व्यवस्था में व्यक्ति पर 5 प्रकार के ऋण माने गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण तथा भूमि ऋण। व्यक्ति जो कुछ है उसका जैसा ही विकास हुआ है, उसने जो कुछ प्राप्त किया है, उसके लिए वह दूसरों का ऋणी माना जाता है। वह देवताओं, ऋषियों, अपने माता पिता, अतिथियों तथा पशु पक्षियों तक का भी ऋणी माना जाता है। अतः इनके प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करके ही वो 5 प्रकार के ऋणों से छुटकारा पा सकता है। संस्कार का तात्पर्य शुद्धिकरण की प्रक्रिया से है। भारतीय संस्कृति में व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने, उसके व्यक्तित्व का विकास करने, उसकी नैसर्गिक प्रवृत्तियों को समाजोपयोगी बनाने के लिए व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, नैतिक परिष्कार आवश्यक माना गया है। परिष्कार या शुद्धिकरण के लिए कई संस्कारों की व्यवस्था की गई है, जिनमें प्रमुख हैं गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूर्णाकरण, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। इन संस्कारों का उद्देश्य एक विशेष स्थिति और आयु में व्यक्ति को उसके सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान कराना माना जाता है। जाति व्यवस्था भारतीय संस्कृति में जाति व्यवस्था का प्रमुख स्थान है, जिसके आधार पर संपूर्ण समाज का कई छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, क्योंकि जाति की सदस्यता व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाती है। जाति को एक बंद वर्ग माना गया है, जिससे कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह आजीवन उसी जाति का सदस्य कहलाता है। संयुक्त परिवार व्यवस्था का प्रचलन भारत में आदिकाल से रहा है, जिसमें 3-4 पीढ़ी के लोग रहते हैं, जो भी भारतीय समाज और संस्कृति की प्रमुख विशेषता मानी गई है। अंतिम और लास्ट विशेषता भारतीय समाज और संस्कृति विविधता में एकता मानी गई है, कि भारतीय संस्कृति की अनुपम विशेषता है कि विविधता में एकता। यहाँ अनेक भाषा, धर्म, जाति, भौगोलिक पर्यावरण, जनसंख्या, जाति, प्रजाति, जनजाति आदि के आधार पर अनेक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें एकता के दर्शन देखने को मिलते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषताएं अति प्राचीन है, सहिष्णु है, समन्वय है, उसमें अनुकूलनशीलता है, धर्म एवं आध्यात्म में पाया जाता है, कर्म, पुनर्जन्म, ऋण, यज्ञ, संस्कार, जाति व्यवस्था, पुरुषार्थ, संयुक्त परिवार आदि अनेक प्रकार की भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषताएं मानी गई हैं। हम आपको अगले व्याख्यान में
भारतीय संस्कृति में संक्रमण पर विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। धन्यवाद। थैंक्स।